जुगाड़ का तोहफा लाया हूँ। या झकास। अरे मिट्टी के भाव मिल रहा था, मैंने ले लिया, अपनी जेब को सूट करता है ना। अरे वो पंखुड़ी है ना? हाँ, वो किसी काम से आई थी। आई जस्ट मेट हर। तुम लोग मिले, बातचीत हुई? डैड प्लीज। कुछ नहीं बोली? बोली ऑल द बेस्ट और दुआ दे गई कि मुझे मेरे पसंद की लड़की मिल जाए और आज ही रिश्ता पक्का हो जाए। What? इसका मतलब सिर्फ ये है कि उसने और मैंने एक दूसरे को रिजेक्ट कर दिया ऑफिशियली। चलें अब। एक छोटा सा काम दिया था आपको और वो भी आपसे नहीं हुआ है? सॉरी भाई साहब, गलती हो गई। अब मुझे क्या पता था कि सिल्वर लाइन होटल के पास में एक से ज्यादा कारें हैं और वो भी उनकी जरूरत पड़ने पर दूसरी कार यूं हाजिर कर देंगे। अब अरे जब आपने देख लिया था कि होटल में एक से ज्यादा कारें थी तो आपको सारी गाड़ियों के टायर पंचर करने चाहिए थे ना। अरे कभी तो अपनी अकल इस्तेमाल कर लिया करिए। सॉरी भाई साहब, गलती तो हो गई मुझसे। भाई साहब अब क्या भुगतो अब। मैं भी देखता हूँ कि कोई मुंबई वाला मेरे ही इलाके में किसी दूसरी लड़की से कैसे रिश्ता तोड़ता है। मैंने भी बाई हुक और बाई क्रुक अगर उसका रिश्ता नहीं तोड़वाया ना तो मैं भी डीएम साहब का राइट हैंड नहीं, चुटकी बजा के। देखिएगा आप। आपको क्या लगा कि कोई भी महानगर वाला यहाँ पे आएगा और मेरे इलाके में मेरी भांजी का दिल तोड़कर आराम से यहाँ पे घूमता फिरेगा और मैं हाथ में हाथ रख के बैठा रहूंगा? हाँ, अरे आप कहाँ चले गए थे इतनी सुबह सुबह? मैं वो जरा हवा निकालने, अब मेरा मतलब है हवा खाने चला गया था ऐसे। चलिए। हाँ चलो। खाइए खाइए, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। अब नहीं, बस आप भी खाइए ना, ये सब हमारी रोली ने अपने हाथों से बनाया है। नाइस। तो क्या पढ़ रही हो? जी इसे दिल्ली में पढ़वा रहे हैं हम। Really? गुड गुड। पर पढ़ क्या रही हो बेटा? बोलो बेटा बोलो, अंकल को जवाब दो। जी होम साइंस कर रही है। क्या है ना, ये बचपन से इतनी होशियार है कि सब लोग ने कहा कि इसे दिल्ली में पढ़वाओ और ये वहां चल भी गई क्योंकि इसकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है। बेटा इन्हें अपनी वो इंग्लिश वाली कविता सुनाओ। मेरी पोएम का शीर्षक है द स्कूल बॉय बाय विलियम ब्लैक। I love to rise in a summer morning when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. But to go to school in a बस बिटिया बस। अति सुंदर, परंतु इतना पर्याप्त है। क्या है ना, इंग्लिश में हमारी रोली का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, हमेशा फुल नंबर। आदित्य जी ऑल द बेस्ट। दुआ करती हूँ आपको मनपसंद लड़की मिले और आज ही आपका रिश्ता पक्का हो जाए। ठीक हो ना बेटे? नहीं, मैं कह रहा था कि अब आप और रोली अगर अकेले में कुछ बात करना चाहो तो कर सकते हो, हमें कोई एतराज नहीं। क्यों हरीश साहब? अब बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि कल पंडित जी आदित्य जी और उनके माता पिता को 2 लड़कियां और दिखा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि उन्हें हमारे यहाँ रिश्ता करना ही नहीं है। तो मैं चलता हूँ। वैसे भी पंडित जी ने कहा है कि 2 लड़कियों को देखना है तो हम वहीं। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपका सारा प्लान आपके डिजाइन्स खराब कर दिए। नहीं आदित्य जी, जब हम दोनों का कोई प्लान वहीं से नहीं बन के आया तो। अरे बहन जी कुछ लीजिए ना। और अरे नहीं बहुत है। आपकी पोती तो लाखों में एक है जगदीश प्रसाद जी। हम तो बड़े किस्मत वाले हैं
जो ये हमारे घर को रोशन करने आने वाली है। अरे ये तो नेहा के ससुराल वाले हैं। आप हमें बस शादी की तारीख बता दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द बारात लेकर आ सके। वैसे भी हमारे नमन को शादी की बहुत जल्दी पड़ी है और हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में शहनाई जल्द से जल्द बजे। आओ ना बेटा। जी कुछ पूछना नहीं है? आप ग्रेजुएशन के बाद जॉब ही करेंगी, राइट? जी नहीं तो ऐसे क्यों? क्या हुआ? आपको जॉब करने वाली लड़की चाहिए थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई जस्ट मेंट टू से कि अगर हम दोनों जॉब करेंगे तो इनकम कैसे डिवाइड करेंगे? आप क्या बोल रहे हो? समझ में ही नहीं आ रहा। I mean, अगर हम दोनों काम करेंगे तो घर के खर्च का हिसाब 50-50, पर आप तो काम करेंगी नहीं तो इट्स ओके। जी पापा जी। और ओके? पापा जी क्या हुआ बेटा? ये लोग तो शादी के पहले ही मुझसे काम कराने की बात कर रहे हैं, अभी से पैसों का हिसाब कर रहे हैं। आपने तो बोला था कि ये लोग बहुत रिच है, मुझे रानी बना के रखेंगे, इसीलिए तो ये तो मुझे काम वाली बना के रखना चाहते हैं। भैया आगे से राइट ले लेना, अब उप्रेती जी के यहाँ जाना है। नहीं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। देखिए ऐसा मत कीजिए बेटा जी, हमने आपको उनके यहाँ पहुँचाने की जबान दे रखी है। गॉड। हम आपके साथ चल रहे हैं पंडित जी। बट मॉम, वी मस्ट गो आदि। आखिर कमिटमेंट भी कोई चीज होती है। या राइट, शी इज करेक्ट। कमिटमेंट भी कोई चीज होती है। ड्राइवर साहब ले लो भाई, आगे से राइट ले लो। आइए नेगी साहब, बड़ा अच्छा लगा आप यहाँ पर आए। अब शादी की तारीख पक्की हो गई है तो बाकी की तैयारियां भी कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। और आप बस इतना ख्याल रखिएगा। मुबारक हो नेहा, अब तो तेरी शादी की डेट भी पक्की हो गई। कितना अच्छा होता ना अगर तेरी शादी की भी बात पक्की हो जाती, फिर हम दोनों एक ही साथ एक ही मंडप में फेरे लेते और विदा होते। अच्छा, और मम्मी पापा चाचा चाची और दादाजी का क्या? वो सब तो एक झटके में अकेले पड़ जाते हैं ना। पर शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पर ऐसा होना तो चाहिए था ना। तू तो ऐसा ही बोलेगी ना झल्ली। अच्छा, जलती है कि तेरे जाने के बाद घर में सबका प्यार और लाड सिर्फ मुझे मिलेगा, है ना? 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 पॉइंट नंबर 1, मेरा नाम है आदित्य कुमार। पॉइंट नंबर 2, मेरी एज। एक सेकंड, आप ये देख सकती हैं। क्या मैं आपका 10th का सर्टिफिकेट देख सकता हूँ? जी एज प्रूफ। जी वो प्रॉब्लम? पापा
की एज गलत क्यों लिखी है आपने? तो मुझे कुछ और बताया। नहीं 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 नहीं, ये सर्टिफिकेट है ये। बीकॉम फर्स्ट डिवीजन वही किया था ना आपने? ये तो बीए का सर्टिफिकेट। नहीं 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 नहीं, वो असल में बीए कर नहीं पाई ना, इसलिए बीकॉम करवा दिया। ये एक्चुअली क्या हुआ, हमारा घर पता नहीं कौन सा फाइल उठा के लेके आया। क्या बेटी तेरा वो बीकॉम वाला में लेके आपके मैरिज का सर्टिफिकेट। ये फाइल है, इसमें सारे सर्टिफिकेट्स। ये देख। अपनों के सामने जबरदस्ती मुस्कुराने की जरूरत नहीं होती। तुम दुखी मत हो बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जानती हूँ दादाजी। और जो नहीं होता है वो तो और भी अच्छे के लिए होता है। देखो बेटा, अगर आज आदित्य ने किसी और को पसंद कर लिया तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि उनकी यही नियति थी। मे बी ना, इट्स ऑल डेस्टिनी। अब तूने इतनी सारी लड़कियों को देखा, तुझे एक भी पसंद नहीं आई? या आई? हाँ? बेटा, कुछ बातों पर किसी का जोर नहीं चलता। वो कहते हैं ना, शादी, ब्याह, जीवन, मरण या शप्यक्ष सब भगवान की मर्जी से होता है। शायद गॉड ऑलमाइटी की भी यही मर्जी है कि तू पंखुड़ी के बारे में एक बार और सोचे। मेरी मर्जी तो है ही है। जब समझ में नहीं आए कि भगवान चाहता क्या है, तो समझदार इंसान सब कुछ भगवान पर छोड़कर निश्चिंत हो जाता है। कोई तो इशारा प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। मे बी ना, इट्स ऑल डेस्टिनी। अब तूने इतनी सारी लड़कियों को देखा, तुझे एक भी पसंद नहीं आई? शायद गॉड ऑलमाइटी की भी यही मर्जी है कि तू पंखुड़ी के बारे में एक बार और सोचे। वैसे एज मेरे लिए इतना मैटर नहीं करती है जितना कि ऑनेस्टी। मेरे लिए भी ऑनेस्टी मैटर करती है, लेकिन मुझे उसके लिए आपका लाइसेंस देखने की जरूरत नहीं पड़ी। एक मिनट, क्या हुआ? क्यों झगड़ रहे हो? ये मेरी चॉकलेट है। ऐसे लड़ते हैं क्या? दोस्त हो ना तुम? अच्छा, एक काम करते हैं, इसको तोड़ के 2 में बांट देते हैं। हाँ, क्या नमन, तुम शादी की और पहले डेट नहीं निकाल सकते थे? चलो, माफ किया। अब करना क्या है, बस शादी की डेट गिननी है। और तुम क्या कर रहे हो? बदमाश। हेलो पुष्कर, एक मिनट आए बाबूजी। पंखुड़ी, ये जरा फोन लेना, मैं अभी आता हूँ। हेलो, हाय, दिस इज आदि, आदित्य कुमार।
वो एक्चुअली आप मिस पंखुड़ी तक मेरा एक मैसेज कन्वे कर सकते हैं प्लीज? हेलो हेलो हेलो, मैं नो, मैं किनसे बात कर रहा हूँ? मैं पंखुड़ी। वेल, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है? मुझे लगा था आपको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, मैं तो उन लड़कियों को इसलिए देखने गया था कि मुझे लगा कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। I mean, मैंने तुम्हें अपना फोन नंबर दिया था, तुमने पूरा दिन फोन नहीं किया। वो इसलिए थोड़ी ना, वो एक्चुअली मुझसे गलती से आपका विजिटिंग कार्ड गुम हो गया था और इसीलिए। ओ, आई एम सो सॉरी, मैं सोचने लगा कि। तो कल कैसा रहा? आई होप आपको कोई ना कोई तो जरूर पसंद आई होगी। नहीं नहीं नहीं, आई मीन यू नो, किसी से बात नहीं बनी। ओह, मुझे अफसोस है। तो अब हमारे स्कोर्स इक्वल हो गए, राइट? तुमने मेरा नंबर मिसप्लेस कर दिया और मैं दूसरी लड़कियों को दिखाया, राइट? राइट। सो नाउ हम एक बार और मिल सकते हैं? तुम्हारे शहर में कोई अच्छी कॉफी शॉप होगी? कॉफी शॉप, कैफे या कोई और जगह जहां हम बैठकर बात कर सकें? एक आध घंटे में सोचकर बता दो कहाँ और कब मिलना है। एंड 1 घंटे में? प्रॉब्लम? दोपहर तक ले लो। जी, वो ओके, शाम तक। जी ओके, मैं कल सुबह तक इंतजार करूंगा, लेकिन फोन जरूर करना। मेरा फोन नंबर तो ले लो। 1 मिनट। एंड आई होप तुमसे इस बार मेरा फोन नंबर नहीं गुम होगा। नहीं नहीं, इस बार नहीं घुमाऊंगी। ओके। हे राम, मैं घर में ये सबको कैसे बताऊंगी? दत्ता, कल शाम 7 बजे की शूटिंग है ना, मैं पहुंच जाऊंगा। तू क्यों घबराता है? सुबह यहाँ से निकलूंगा, दोपहर में दिल्ली और शाम को मुंबई। कम ऑन यार। I don't understand, आदि। तुम अपना डिसीजन लेने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? I don't know, Mom. I think I need some more time. That's impossible. और सुनो, तुम्हारे ये महागुरु के महा एपिसोड के लिए ना मैं खास भारी चीज ला रहा हूँ। अरे क्या फोन पे क्या बताओ, तो पेमेंट तुम काट लोगे मेरा? अगर तुम चाहो तो हम दोबारा यहाँ आ सकते हैं। कल मेरे बिजनेस क्लाइंट के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, और फिर परसों तुम साइट विजिट पर आ रहे हो ना मेरे साथ? या एक काम कीजिए, कल अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकल जाइए और मैं पंखुड़ी से मिलकर बस अगली फ्लाइट पकड़ के आ जाऊँ। रोमियो, तू कल पंखुड़ी से मिल रहा है? हाँ, मैंने उसे कहा तो है। अब पंखुड़ी मुझे कल बताएगी कि कब और कहाँ मिलना है। वेरी गुड यार, दैट इज लाइक माय सन। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।